तो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बिल्कुल ही नया नया टॉपिक पॉइंटर्स। देखो, कई लोगों को ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि आपको मैं ट्राई करूँगा कि इसको आपको ऐसे समझाऊँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाए, फिर इससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं फंसेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मेरा पॉइंटर्स होता क्या है। पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स। पहले तो ये एक वेरिएबल होता है, ठीक है, दैट स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ अनदर वेरिएबल। बस सिंपल सा मेरा डेफिनेशन है कि पॉइंटर्स एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल्स का जो मेमोरी लोकेशन होता है या मेमोरी एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि मेमोरी एड्रेस क्या होता है, मेमोरी लोकेशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है, ठीक है, वो ऐसा समझ लो कि बहुत सारा ब्लॉक्स में बटा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा ब्लॉक्स में बना हुआ है, एरे नहीं है, बहुत सारा ब्लॉक्स में बटा हुआ है। अब हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ यहाँ पर एड्रेस होता है। हर एक ब्लॉक का कुछ ना कुछ मेरे पास एड्रेस होता है। इससे मेरे को मतलब, अब एड्रेस होता क्यों है? ठीक है, हर एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्यों होता है? अब एड्रेस इसलिए होता है ताकि कंप्यूटर को पता रहे कि मेरे को किस मेमोरी लोकेशन में कोई फाइल को जाके ढूंढना है। जैसे कि सपोज कर लो अ, आपने अभी तक थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर आपको पता होगा कंप्यूटर के बारे में। तो वहाँ पर देखो कि हर एक जो फाइल होता है, कोई सा भी आप चाहे अपने डेस्कटॉप में फाइल बना लो, ठीक है, अगर आप उसका लोकेशन चेक करोगे, अगर आप उसका लोकेशन चेक करोगे तो आपको कुछ बताएगा, मतलब सी ड्राइव में है, फिर पर्सनल में कहीं होगा, मतलब रूट बता देता है कि वो फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो ये फाइल को ढूंढता कैसे है? वो मेमोरी लोकेशन के ज़रिए ही इसको ट्रैक कर पाता है कि अच्छा ये ओरिजिनल में प्रेजेंट किधर है। तो हर एक जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस होना ज़रूरी है ताकि कंप्यूटर को पता लगेगा कि किस मेमोरी एड्रेस में जाके मेरे को ये चीज़ को खोजना है। ये उसी तरह है जैसे कि आपका एक पोस्ट कार्ड आया। पोस्ट कार्ड तो खैर अब उतना चलता नहीं है, पर फिर भी अगर एक पोस्ट कार्ड आया तो उस पर एक एड्रेस लिखा होता है आपके घर का। तो पोस्टमैन इजीली जाके आपके घर में डिलीवर कर सकता है। ठीक है, अब एड्रेस होगा ही नहीं तो उसको पता कहाँ से चलेगा कि भैया मेरे को ये पोस्ट कार्ड ले जाना कहाँ है, या फिर ये पोस्ट कार्ड को उठाना कहाँ से है। तो पोस्ट कार्ड को उठाए कहाँ पर ले जाके दें, सारा मेरे एड्रेस की मदद से ही होता है। सेम चीज़ मेरा ये मेमोरी लोकेशन है। एड्रेस होता है जहाँ से मेरा वैल्यूज़ को हम रखते हैं, निकालते हैं, वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पॉइंटर से हम जो भी ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या हम सिंपली नहीं कर सकते हैं? देखो, एडिशन आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम यहाँ ऐसा लिखते थे, इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ता है मेरा पॉइंटर्स का? पॉइंटर्स के ज़रिए भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो देखो, पॉइंटर्स के ज़रिए करने का मतलब ये है कि पॉइंटर ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, पॉइंटर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर करते हैं। अब बहुत लोग यहाँ पर दो चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। दो चीज़ में, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में एड्रेस, और यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएबल नेम। अब ये दो चीज़ों में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वेरिएबल नेम और एड्रेस क्या है। तो देखो, वेरिएबल नेम बस ये मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन का यहाँ पर नाम है, समझ गए? वेरिएबल नेम क्या है? इस मेमोरी लोकेशन का बस नाम है। और एड्रेस क्या है? एड्रेस मतलब उसका पता, पता कहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि एक पोस्ट कार्ड में एक बंदे का नाम हो सकता है और उसका एड्रेस हो सकता है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, कोई एक जगह का एड्रेस है, ठीक है, कोई एक घर है, ठीक है, यहाँ पर एक घर है, या फिर हाँ, घर ही है समझ लो। इस घर का एड्रेस क्या कभी भी पूरा ज़िंदगी कभी भी चेंज हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। वो घर जहाँ पर है वो वहीं पर ज़िंदगी भर रहेगा, तो उसका एड्रेस भी परमानेंट वहीं पर रहेगा। ठीक है, घर का एड्रेस जो है वो सेम रहेगा हमेशा थ्रू आउट द ज़िंदगी उसका। लेकिन इस घर में जो बंदा रह रहा है उसका नाम क्या हर बार चेंज हो सकता है? कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो नेम ज़रूरी नहीं है कि वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन एड्रेस आपका एकदम परमानेंट रहता है। नाम तो भाई इस घर में कोई और रहने आया है, तो नाम किसी और का हो जाएगा। ठीक है, तो नेम और एड्रेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेरिएबल नेम मतलब बस इस मतलब मेमोरी लोकेशन में जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसका नाम है, और एड्रेस मतलब उसका ओरिजिनल पता है कहाँ पर वो चीज़ है।
अब यहाँ पर देखो, हमने ऑलरेडी देख रखा है, अगर आपको याद नहीं होगा पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है कैसे हम एक वेरिएबल का, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इंट नम बनाया। अब ये नम का मेमोरी लोकेशन क्या होगा वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखो वो चीज़ हम देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते थे कि हमने यहाँ पर जैसे कि इंट नम बनाया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो वेरिएबल है नम, इसका एड्रेस क्या है। तो मैं यहाँ पर सी आउट करूँगा और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करूँगा। अब ये एम्परसेंड, या बहुत लोग इसको एंड बोलते हैं, एंड मत बोलना, ये एम्परसेंड इसका सिंबल का नाम होता है एम्परसेंड। लेकिन जब भी हम लोग इसको पॉइंटर्स के संदर्भ में, इसको मतलब पॉइंटर्स के रिस्पेक्ट में इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा इसको लिखते हैं कि आप, अगर आपको याद हो तो हम ऐसा करते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको इसका एड्रेस बता रहा है। अब ये एड्रेस आपको समझ में नहीं आया क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर में। एक पॉइंट आपको ये भी पता चला कि एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी मेमोरी एड्रेस का जो मतलब एड्रेस होता है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अब हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, वो भी एक नंबर है रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हेक्साडेसिमल नंबर में है तो हम इसको इंटीजर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, और इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने आपको ऑलरेडी से तरीका बताया है। आपको इसको टाइपकास्ट कर देना है बस। यहाँ इसके आगे ब्रैकेट लगा के ऐसे इंट लगा दो। ठीक है, अब हम इसको जब सेव करके रन करेंगे तो देखो ये नंबर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर है क्या। ठीक है, इसका मेमोरी का एड्रेस है 64228284। ठीक है, और किसी भी दो वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम नहीं होता। ठीक है, इसको एक बार सेव करके ऐसा रन करता है। देखो ये वेरिएबल नेम है, नम देख रहे हो, ये वेरिएबल नेम है और ये मेमोरी एड्रेस है इस वेरिएबल का। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे आपको पता चल रहा होगा वेरिएबल नेम और मेमोरी लोकेशन दोनों डिफरेंट होता है, सेम कभी भी नहीं होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर नम को बदल दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ए रख दें, इसको सेव करके रन करें, तो देखो ये बदल नहीं रहा है, बस इसका नाम बदल जा रहा है, बाकी इसका एड्रेस नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बार ये ऐसे ही सेम ही रहेगा। ठीक है, वो बदल भी सकता है, कोई दूसरा वेरिएबल बना लो, उसका मेमोरी लोकेशन ऑब्वियसली कुछ दूसरा ही होगा। ठीक है, तो खैर ये आपको पता होगा कि पहले भी हमने ये चीज़ देख लिया है कि कैसे हम किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो कैसे देख सकते हैं और उसको रीडेबल फॉर्मेट में ऐसे टाइपकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि इसको एक बार सेव करके रन करते हैं। अब मेरे को अगर इसको स्टोर कराना है तो ले आते हैं अपने प्रोग्राम में, इसको सेव करके एक बार रन करते हैं। अगर मेरे को इस नंबर को स्टोर कराना है अपने प्रोग्राम में तो मैं कैसे कराऊंगा। देखो, अगर आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाले, जैसे कि इंट add मतलब एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी आउट add करेंगे, मतलब एड्रेस को ही एक बार सी आउट करके देखेंगे। ठीक है, और एक काम करते हैं, ये वाला अपने कोड से भी हटा लेते हैं, तो सेव करके रन कर। अगर आपको ऐसे दिमाग में कुछ लग रहा होगा तो देखो ऑलरेडी से आपको पता है यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, अब एरर इसलिए आ रहा है ना बिकॉज आप वेरिएबल को मिक्स नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर हम मैंने यहाँ पर इंट n बनाया और फिर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इंट ए डी डी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ n, तो एड्रेस ऑफ n जो भी रहेगा वो जाके ADD में स्टोर हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि एक एड्रेस को स्टोर करना बहुत ही स्पेशल चीज़ होता है, स्पेशल टास्क होता है एक एड्रेस को स्टोर करना। तो ये वेरिएबल भी उसी तरह से स्पेशल हो जाता है, ये वेरिएबल अब स्पेशल हो जाता है। इसी वेरिएबल को अब हम बोलने लगते हैं पॉइंटर। ठीक है, ऐसा ही वेरिएबल को अब हम बोलने लगते हैं पॉइंटर। अब पॉइंटर स्पेशल है तो हमको अपने कंपाइलर को बताना होगा कि वो पॉइंटर है या सिंपल वेरिएबल है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपको लग रहा होगा कि भाई क्यों बताना ज़रूरी है कि पॉइंटर है कि नहीं।
अगर आपको याद हो, एरे को भी जब हम डिक्लेयर करते थे तो हम कुछ ऐसा सिंबल बनाते थे ब्रैकेट वाला। अब आपको एरे का सारा चीज़ पता है, ये ब्रैकेट वगैरह क्या होता है। तो ऐसा हम क्यों बनाते थे? ताकि कंपाइलर को पता चले कि अच्छा ये वेरिएबल है लेकिन ये एरे है। ठीक है, ये एरे वेरिएबल है तो थोड़ा सा इसका वर्किंग जो है सिंपल वेरिएबल से डिफरेंट होगा। सेम चीज़ हम पॉइंटर के लिए करते हैं। अब इसको हम लोग स्पेशल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसका सिंटेक्स देखो पहले तो। देखो यहाँ पर इसका सिंटेक्स टू क्रिएट पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब देखो ये वेरिएबल हम बोल रहे हैं सिंपल वेरिएबल को, जिस भी जैसे कि अगर हम यहाँ पर इंट एन लिख दें, ठीक है, तो ये डेटा टाइप वही रहेगा जो इस वेरिएबल का रहेगा। अगर आपको एन का जो है एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर कराना है तो एन का जो भी डेटा टाइप है वही आपको उस पॉइंटर का भी डेटा टाइप रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत लोग इसको मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करना। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आस्टरिक्स। ठीक है, तो इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, इसको आपको नहीं भूलना है, ये ज़रूरी है लगाना, और यही डिफरेंशिएट करेगा आपका एक पॉइंटर वेरिएबल में और एक सिंपल वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद आपको पॉइंटर वेरिएबल का नेम देना है, जो कि वेरिएबल का नेमिंग का सिस्टम आपको ऑलरेडी पता है। फिर इज इक्वल्स टू, अब ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना है और वेरिएबल नेम डालना है, यानी कि एन लिख देना है। ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊँ अच्छे से तो मैं कैसे बनाऊँगा, जैसे कि अगर मेरा यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल है इंट एन, अब एन का जो एड्रेस है मेरे को स्टोर करना है। तो ध्यान रखो कि अगर एन का मेरे को पॉइंटर बनाना है, एन का पॉइंटर बनाने का मतलब ये होता है कि एन का एड्रेस उस पॉइंटर में स्टोर करना। फिर से बोल रहा हूँ, एन का पॉइंटर बनाने का मतलब एन का जो भी एड्रेस है उस पॉइंटर में स्टोर करना। तो उसको बनाने के लिए इस एन का जो भी डेटा टाइप है उस पॉइंटर का डेटा टाइप सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट, फिर यहाँ पर देंगे एक स्टार ptr, मतलब पॉइंटर का मैंने एक नेम दे दिया। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, अपना मनचाहा नाम, आप एड्रेस, एड्रेस ऑफ एन वगैरह जो भी दे सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे एड्रेस ऑफ एन, तब जाके एन का जो भी एड्रेस होगा वो मेरा स्टार ptr में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऐसा आस्टरिक्स लगा देते हैं। तो हम सेव करके रन करते हैं तो देखो अब मेरे को एड्रेस एकदम बिल्कुल सही सही मिल रहा है। ठीक है, अब आपको इसको रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसको ब्रैकेट में डाल के ऐसे टाइप कास्ट कर दो इसको इंट में। ठीक है, इसको सेव करके रन करो तो ऐसे रन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चीज़ समझ। और एड्रेस का अगर कोई डेटा टाइप पूछे तो बोलना उसका डेटा टाइप पॉइंटर ही होता है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल डेटा टाइप नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा बोल देना कि उसका डेटा टाइप पॉइंटर होता है, लेकिन असल में वो होता है इंटीजर ही है, क्योंकि वो एक हेक्साडेसिमल नंबर। चलो, अब यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं है कि अब आपको डाउट होगा कि ये एस्टेरिक्स को हम इंट के साथ ऐसा हटा के लिख रहे हैं तो इसका कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है क्या, हम इसको कहीं और कुछ मतलब कुछ अलग तरीके से नहीं लिख सकते। तो देखो आप इसके बीच में ऐसा एक स्टार भी ऐसा छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिख लेते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो। इंट बीच में एक स्पेस आ सकता है, स्टार फिर एक स्पेस आ सकता है, एड्रेस। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंट स्टार सॉरी स्टार और एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, तीनों मेथड आपका सही है। आप चाहे तो ये एस्ट्रिक्स को अपना डेटा टाइप के साथ सटा के लिख दो, या फिर इन दोनों के बीच में ऐसा गैप रख दो, चाहे तो फिर इसको वेरिएबल नेम के साथ सटा दो। ठीक है, दोनों के दोनों जो है मेरा सेम वर्क करेगा। चलो दिखाते हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया आउटपुट इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आपको इसका बस इसका आउटपुट दिखाते हैं कि जब हम बीच में रखते हैं तो मेरा वर्क करता है कि नहीं। बिल्कुल वर्क किया। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको ले आते हैं, इस वाले तरीके को देखते हैं एक बार। अभी भी रन किया। तो भाई आपका कोई ऐसा स्ट्रिक्ट मतलब रूल नहीं रहता। ठीक है, आपको अब जैसा मन है वैसा करो, लेकिन ज़्यादा जो प्रिफर्ड तरीका होता है वो ये होता है। ठीक है, ये ज़्यादा प्रिफर्ड तरीका होता है। तो खैर इसको ध्यान में रखना है, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख भी देते हैं प्रिफर्ड। ठीक है, ये ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। अब एक काम करते हैं, ठीक है इतना हमने किया, इसको भी कमेंट में ले आते हैं भाई। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ करते कैसे हैं। चलो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैर सी एच इज इक्वल्स टू ए दूँ, अब मैं बोलूँ कि इसका पॉइंटर वेरिएबल बनाऊँ, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप कैर ही रहेगा।
मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपको जिस भी वेरिएबल का आपको पॉइंटर बनाना है, तो जो उसका डेटा टाइप है पॉइंटर का भी डेटा टाइप वही रहेगा, ठीक है। और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि भाई पॉइंटर का तो डेटा टाइप आप तुमने बोला कि पिछले यहाँ पर पॉइंटर होता है, ठीक है, लेकिन अब तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि क्या रख दो। तो भाई देखो, वो होता है ऐसा ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर लेकिन इसका डेटा टाइप बदल जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जिस भी वेरिएबल को आप पॉइंटर बना रहे हो, जिस भी वेरिएबल का, जैसे हम यहाँ पर सी एच का बना रहे हैं, इसका डेटा टाइप, इसका पॉइंटर का डेटा टाइप वही रहेगा जो इसका डेटा टाइप है। तो ऐसा इंटरव्यू वगैरह में छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, तो इसको आप यहाँ पर टैकल कर सकते हो। PTR1 को यहाँ पर हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इसका मेरे को देखना है क्या पॉइंटर में क्या वैल्यू है, तो इसका रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए हमको ऐसा ब्रैकेट में ऐसा लगा लेते हैं और यहाँ पर इसको इंट बना लेते हैं। अब सेव करके रन करेंगे तो देखो यहाँ पर इसका जो है वो आ गया, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना भाई कि जिस भी आप वेरिएबल का पॉइंटर बनाओ, उसका जो भी डेटा टाइप है उस पॉइंटर का भी वही डेटा टाइप रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काम करता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो इसको हम यहाँ पर ऐसे इंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैन नॉट कन्वर्ट कैर एस्ट्रिक्स टू इंट एस्ट्रिक्स इन इनिशियलाइजेशन। मतलब हम इसको, इसका रहना ये चाहिए था, लेकिन तुम इसको बोल रहे हो कि अब इसको इंटीजर मेरे को रखना है, जो कि ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब पॉइंटर का जो डेटा टाइप है उसका कन्वर्जन का कोई तरीका अभी तक नहीं निकला, इसलिए आपको इसको वैसा ही रखना है जैसा ये है, तभी आपको ये वैसा डाल के देगा, ठीक है। अब ये डायग्राम में आओ। ये डायग्राम से अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा एक वेरिएबल है, इतना पार्ट को देखो, ठीक है। ये मेरा एक वेरिएबल है x, जिसमें अभी वैल्यू स्टोर्ड है 756, ठीक है। और ये जो है ये मेरा मेमोरी लोकेशन है, समझ लो ये डब्बा जो है वो मेरा मेमोरी लोकेशन है। अब ये जो नीचे आपका 3000 लिखा हुआ है ये एड्रेस ऑफ एक्स, अब ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है। और मत मान लेना कि इसका ऐसा ही एड्रेस रहेगा, आपको पता है वो कुछ लार्ज नंबर में आता है, लेकिन अभी मेरे को समझाना है तो मैं ऐसा छोटा मैं एड्रेस को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वेरिएबल नेम है एक्स, इसमें वैल्यू स्टोर्ड है 756 और ये मेरा एड्रेस ऑफ एक्स है, ठीक है। अब जब हम इस एक्स का पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, पॉइंटर का इस मतलब ये जो एक्स है इसका जब हम पॉइंटर बनाते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, इसका जाहिर सी बात है इसका डेटा टाइप मेरे पास एक्स रहेगा, तो मैं यहाँ पर इंट आस्टरिक्स और मैं यहाँ पर PTR लिखूंगा और एड्रेस ऑफ एक्स डालूंगा, ठीक है। तो अब इस एक्स का यहाँ पर देखो पॉइंटर बन गया ऐसे, ठीक है। एक्स का यहाँ पर देखो ऐसा पॉइंटर बन गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर वेरिएबल टू वैर वन नहीं, यहाँ पर होगा पॉइंटर वेरिएबल टू एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक्स का यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं। तो अब ये क्या स्टोर करता है, ये जो 3000 है ये एक्स का मेरा एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 3000, और आप इसको स्टोर करा रहे हो PTR में, तो वही 3000 जो एक्स का एड्रेस है वो जाके PTR में स्टोर हो जाता है। लेकिन अब एक चीज़, पॉइंटर ये जो है ये भी तो मेरा एक वेरिएबल ही है, ठीक है। अब ये भी एक वेरिएबल है, इसका नाम है PTR, ये स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ एक्स का वैल्यू जो कि है 3000, लेकिन ये जब ये खुद एक वेरिएबल है तो इसका खुद भी तो एक एड्रेस होगा। तो एड्रेस ऑफ PTR यहाँ पर, अब ये कुछ और हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि, और ये होगा भी नहीं कि दोनों का एड्रेस सेम हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंटर वेरिएबल का भी कुछ एड्रेस रखता है। आप कुछ भी बना लो अपने प्रोग्राम में, कोई सा भी कोई ऐसा चीज़ बना लो जो कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कंटेनर हो कुछ भी, तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा ही। तो इस पॉइंटर वेरिएबल का भी कुछ ना कुछ एड्रेस रहा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो ये डायग्राम का मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से दिमाग में आए, क्योंकि पॉइंटर कुछ समय के बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग होने लगता है। जब आप इसको रिवाइज नहीं करोगे बार बार तो आपको थोड़ा बहुत डाउट आता है, लेकिन ये डायग्राम हमेशा दिमाग में रखो तो कभी भी डाउट आपको नहीं आएगा। चलो, अब यहाँ पर हम दो ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं जो हमने आपको ऑलरेडी से दिखाया था। तो देखो, सबसे पहला ऑपरेटर है ये वाला। अब इसको एंड मत बोलना, इसका जो सिंबल है वो एम्परसेंड होता है, ठीक है। ये जनरल में हम इसको एम्परसेंड बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको पॉइंटर्स में पढ़ रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। देखो, बार बार मैं आपको यही बोलूँगा कि इस पूरे लेक्चर के दौरान जब भी पॉइंटर्स मेरा जब तक चल रहा है तो आप इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ही बोलो और इसको आप वैल्यू एट ऑपरेटर ही बोलो,
ठीक है, वैल्यू एट ऑपरेटर ही बोलो ये दोनों को। अब इससे होगा क्या, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा पॉइंटर्स में, तो आपको इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे को करना क्या है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस पूरे लेक्चर के दौरान आप इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलो और इसको वैल्यू एट ऑपरेटर बोलो, ताकि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे को करना क्या है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम लोग रेफरेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब रेफरेंसिंग क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करना या एक्सट्रैक्ट करना, ऐसा जो भी बोल लो। ठीक है, एड्रेस को स्टोर या एक्सट्रैक्ट करना। और वैल्यू एट ऑपरेटर यूज होता है डी रेफरेंसिंग के लिए। अब डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि वैल्यू निकाल के देना है, वैल्यू को एक्सेस करना। ठीक है, ये मेरे डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे, इंट एन इज इक्वल्स टू 10, और फिर मैं यहाँ पर दूँ इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एन, और फिर मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊँ स्टार पी टी आर, और यहाँ पर एंडल। तो आपको पता है आउटपुट में क्या आएगा, इसका आउटपुट में आपको मिलेगा 10। विश्वास नहीं है, चलो देख लो। यहाँ पर हम करेंगे अपना इंट एन, और इसको देना है मेरे को इज इक्वल्स टू 10, और फिर मैं इसका एक स्टार पॉइंटर बनाऊंगा एड्रेस ऑफ एन। अब हम बोलेंगे कि सी आउट, देखो मेरे को 10 मिल रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं मान रहा हूँ। चलो अब कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करते हैं। आओ यहाँ पर, अब तुम बोलोगे कि ये वाला जो स्टार है ये हम यूज़ करते थे अपना एड्रेस को, मतलब पॉइंटर वेरिएबल को बनाने के लिए। फिर जब हम एक यहाँ पर स्टार पीटीआर बना रहे हैं, तब ये मेरे को वैल्यू कैसे निकाल के दे रहा है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो स्टार इस्तेमाल हो रहा है वो डिफरेंट है, और यहाँ पर जो स्टार इस्तेमाल हो रहा है वो डिफरेंट है। दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं। ठीक है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखो, आपका जो ये वाला स्टार है ना, ये वाला स्टार, इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि ये यूज होता है, यूज्ड टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल। बस तो यही काम है। यहाँ वाला जो स्टार है इसका काम क्या है, यूज टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ये पॉइंटर वेरिएबल बनाने में बस काम आता है, और इसका यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता है। और ये स्टार पता है क्यों लगाया जाता है, बस कंपाइलर को बताने के लिए कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये एक एड्रेस स्टोर कर रहा है, बाकी इसका कुछ भी काम नहीं है। इसके आगे स्टार का डिफरेंट मतलब हो जाता है, इसके आगे इसका स्टार का कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, और ये वाला स्टार का क्या काम है, वैल्यू एट पीटीआर निकाल के देना। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, इतना तक मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इतना लाइन तक आपको पता चल गया कि ये स्टार किस लिए यूज़ होता है। बस एक पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट कर दिया आपने, इसके आगे इसका कुछ भी काम नहीं है। इसके आगे अब मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो इतना पार्ट है इसको मैं एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ स्टार पीटीआर। ठीक है, अब स्टार मेरा कौन सा ऑपरेटर, वैल्यू एट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो स्टार की जगह वैल्यू एट। ठीक है, स्टार की जगह हमने क्या लिख दिया, वैल्यू एट, और मेरा पॉइंटर एज इट इज़ आ रहा है यहाँ पॉइंटर। तो वैल्यू एट पॉइंटर तुमको निकाल के देना है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, पॉइंटर में क्या स्टोर रहेगा, पॉइंटर में क्या स्टोर रहेगा, पॉइंटर में एड्रेस ऑफ एन स्टोर रहेगा। राइट, देख लो यहाँ पर पॉइंटर में क्या स्टोर है, एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, तो एक तरह से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, वैल्यू एट पॉइंटर की जगह पर देख लो यहाँ पर क्या लिखना है मेरे को, एड्रेस ऑफ एन। ये सबसे इजी तरीका है, मैं बता रहा हूँ समझने के लिए।
ठीक है, इससे ईज़ी आपको फिर नहीं समझ में आया कि कैसे ये चीज़ मेरा निकल के आ रहा है। तो अब जो ये स्टार पीटीआर है, इसको मैंने एक्सपेंड करके कैसे लिख दिया, वैल्यू एट, स्टार की जगह पर वैल्यू एट, और पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ एन। तो अब इसको पूरा लाइन को पढ़ो, ये क्या बन जा रहा है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एन, मतलब एन का जो भी एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, तो एन का एड्रेस पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जा रहा है। वैल्यू एट ऑपरेटर इस तरह से मेरा काम आता है। अब ये डी रेफरेंसिंग इसको हम लोग बोलते हैं, कि जब आप कोई एड्रेस पर जाके उसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम लोग डी रेफरेंसिंग बोलते हैं। और रेफरेंसिंग उसका उल्टा होता है, कि हम कोई वेरिएबल का एड्रेस को किसी चीज़ में स्टोर कर रहे हैं। ये मेरा रेफरेंसिंग हुआ और ये मेरा डी रेफरेंसिंग। ठीक है, तो खैर ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये मेरा वर्क कैसे करता है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको कभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आने वाला। ये चीज़ मेरा वर्क कैसे करता है, इसको एक बार डायग्राम की मदद से भी यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला डायग्राम में चले आओ मेरा, यहाँ पर मेरा एक्स है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, एक्स इज इक्वल्स टू 756 यहाँ पर बना हुआ है। और फिर हम एक इसका पोस्टर बना रहे हैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स। अब हम सी आउट करवाएंगे वैल्यू एट पॉइंटर। ठीक है, मतलब ये एक तरीका है यार, अगर आपको कोई बोले एक गिवन पीटीआर दे दे, या फिर एक ऐसा वेरिएबल दे दे एड्रेस, और आपको बोले कि ये जो एड्रेस है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, अब इसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो निकाल के तुम दो मेरे को, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे, सी आउट और यहाँ पर वैल्यू एट एड्रेस लगा दो, तो यहाँ पर इसका जो भी होगा वो निकल के आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सी आउट और स्टार पीटीआर। अब इसको पूरा अगर फैला के लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट। ठीक है, अब पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, यहाँ पर देखो एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, अब एड्रेस ऑफ एक्स पे जाओ, एड्रेस ऑफ एक्स क्या है मेरे पास 3000, और इसमें क्या वैल्यू है 756। इसका मतलब यही तो हुआ कि ये बोल रहा है कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स, तो इसका मतलब 56, एक्स का जो भी एड्रेस है जो कि 3000, इसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है, यानी कि 756, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू है तो मेरे को निकाल के दो। ये मेरा डी रेफरेंसिंग का यहाँ पर मतलब है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि ये डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को समझना। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसा कुछ, मैं जो इसको लिख रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझो और मेरे को यहाँ पर बताने की कोशिश करो। चलो, अब मेरे को बताओ कि पहला लाइन, मतलब आउटपुट वाला पहला लाइन, ये वाला सी आउट इन पीटीआर, और ये वाला, क्या इन दोनों का आउटपुट जो आएगा वो क्या वो सेम होगा, मेरे को बस इतना बताओ। इन दोनों का जो आउटपुट आएगा क्या वो सेम होगा, मेरे को बस इतना बताओ। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसको रन करके देखते हैं। देखो, सेम नहीं है, ये 642284 है, और यहाँ 642280 है। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं। अब बात करते हैं भाई क्यों सेम नहीं है, तो देखो बिल्कुल सही बात है कि सेम नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, ये वाला जो वेरिएबल है पीटीआर, ये क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ एन को स्टोर कर रहा है। मतलब एक तरह से आप यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हो कि एन का जो एड्रेस है उसका क्या वैल्यू है। लाइन का मेरा यही मतलब हुआ। लेकिन अब इस लाइन में आओ, अब यहाँ पर हम एन का, मतलब अपना एन का जो अथी पॉइंटर हमने बनाया है उसका एड्रेस हम नहीं देख रहे हैं, इस पॉइंटर इटसेल्फ का हम एड्रेस देख रहे हैं। तब जो भी हमने एक पॉइंटर बनाया है जो इनका एड्रेस स्टोर कर रहा है, मैंने बताया था इस डायग्राम की मदद से कि इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। आप जो पॉइंटर बनाते हो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो एड्रेस ऑफ पीटीआर अगर हम लिखेंगे, इस पॉइंटर का हम एड्रेस पूछ रहे हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ पीटीआर का मतलब क्या होता है, इस पॉइंटर का हम एड्रेस पूछ रहे हैं। इस पॉइंटर का एड्रेस क्या है मेरे पास 4004 है, जो कि इसके बिल्कुल ही बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों सेम कहाँ से। ठीक है, तो ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे मेरा ये चीज़ वर्क करता है। ठीक है,
तो खैर भी आपको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं और आपको एक बस एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करो और उसको बनाने की कोशिश करो कि ये चीज़ मेरा वर्क कैसे करता है। क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ देम, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यूजिंग पॉइंटर्स। अब ये सिंपल नहीं रहा। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि दो नंबर लेना है, ए और बी, और ए प्लस बी निकाल के दे देना, भैया बन गया। ऐसा नहीं, आपको एड्रेस की मदद से पहले ए लो इनपुट, उसका एड्रेस स्टोर करो किसी पॉइंटर में, फिर बी लो, उसका एड्रेस स्टोर करो किसी पॉइंटर में, फिर उन दोनों पॉइंटर्स की मदद से मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर निकालो अपना सम, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन तब तक ट्राई करो, तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ। चलो, तो आई होप आप लोगों ने अभी तक अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इंट ए कॉमा बी बनाएंगे, फिर यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे सी आउट टू नंबर्स, और उसके बाद इसको इनपुट भी ले लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर इंट चार पी टी आर ए लिख देंगे, मतलब ये ए का पॉइंटर है। उसको करने के लिए एड्रेस ऑफ ए लिख लेंगे, और उसी तरह यहाँ पर पी टी आर बी बनाएंगे जो बी का पॉइंटर है, और उसका एड्रेस दे देंगे एड्रेस ऑफ बी करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेरे को निकालना है इंट सम। अब देखो, ये मेरा पॉइंटर है, इसी की मदद से पॉइंटर ए और पॉइंटर बी की मदद से मेरे को दोनों का सम फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या मैं यहाँ पर पी टी आर ए प्लस पी टी आर बी लिख दूंगा तो क्या मेरे को मेरा सम मिल जाएगा? क्या मेरे को मेरा सम मिल जाएगा? देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले ही एरर आ गया। एरर इसलिए आया क्योंकि इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइम टाइप्स इंट पी टी आर, मतलब ये इंट आस्टेरिस्क का मतलब क्या है कि पॉइंटर का आपको डेटा टाइप बता रहा है। पी टी आर ए का डेटा टाइप है इंट स्टार, और पी टी आर बी का डेटा टाइप है इंट स्टार, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों इंटीजर हैं। तो दोनों का जो, जब आप पॉइंटर बना रहे हो तो देखो यहाँ पर इंट स्टार आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप ऐसे प्लस नहीं कर सकते, दो एड्रेस को आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर डी रेफरेंसिंग करना है। आप यहाँ पर वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज़ करोगे, आप यहाँ पर एक एस्ट्रिक्स यहाँ पर लगाओगे, एक एस्ट्रिक्स यहाँ पर। अब जब आप सेव करके रन करोगे तो प्रोग्राम बिल्कुल सही सही रन होगा। आपसे पूछेगा इंट टू नंबर्स, हम डालेंगे 5 और 8, तो सम आपको यहाँ पर 13 आपको, ठीक है। एक काम करते हैं, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, सम इज इक्वल्स टू सम, ठीक है। अब इसको जब हम सेव करके रन करेंगे तो मेरे को बिल्कुल सही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने किया क्या, जो पॉइंटर ए था उसका हमने डी रेफरेंस कर दिया, ठीक है। मतलब वैल्यू एट पॉइंटर ए, तो मतलब उसका मतलब हुआ वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, तो वहाँ पर गया जो भी वैल्यू था ए का वो उठा के लाया, और एड्रेस मतलब वैल्यू एट बी पे गया, वैल्यू एट पॉइंटर बी, वहाँ से वैल्यू उठा के लाया बी का, दोनों को ऐड किया और सम में ऐसे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो पॉइंटर की मदद से हमने दो वेरिएबल्स को जो है वो ऐड किया है। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये डी रेफरेंसिंग कैसे वर्क करता है, तो बस इतना समझ लो कि अगर आपको बोल दे कि इंट पी टी आर, तो आप क्या करोगे, वैल्यू एट पी टी आर निकालने के लिए आपने जिस भी वेरिएबल का पॉइंटर बनाया है, सपोज कर लो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार पी टी आर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पर लिख दें कि सी आउट वैल्यू एट पी टी आर। अगर आपको ये निकालने आ जाए तो जिस भी
यहाँ पर आपने किसका पॉइंटर बनाया है, ए का, तो ए का जो भी वैल्यू रहेगा वो डायरेक्ट उठा के लिख देना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। वैल्यू एट पॉइंटर बोले तो आपने ये पॉइंटर जिस भी वेरिएबल का है, अभी ये ए का है, देख लो यहाँ पर ए का हमने इसको पॉइंटर बनाया है, तो इसका ए का वैल्यू जो भी है वो डायरेक्ट उठा के वहाँ पर रख देना, ठीक है, वही आपका आउटपुट आ जाएगा। तो जब भी आपसे ये पूछे कि इसमें ये लाइन में और ये लाइन में जो आस्ट्रिक्स लिखा हुआ है दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों लाइन में, या ये वाला आस्ट्रिक्स और ये वाला, तो आप बोलोगे दिस, मतलब ये जो एस्ट्रिक्स है ये बताने के लिए काम आता है कंपाइलर को कि ये मेरा एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये क्रिएट करने के लिए काम आता है पॉइंटर वेरिएबल को बस। और ये वाला जो है, सॉरी, आउटपुट वाला कहाँ गया भाई, अच्छा, हमने वो प्रोग्राम अभी तक देखा नहीं है, बस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताया नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इंट नम इज इक्वल्स टू 10, और फिर यहाँ पर बनाएंगे एक इंट चार ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नम, और जब इसको सी आउट करवाएंगे वैल्यू एट ptr, तो मेरे को यहाँ पर 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा डी रेफरेंसिंग के लिए काम आता है और ये पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉइंटर क्या है। फिलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर, अभी आपका टास्क ये है कि इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेना, पहला टास्क, और दूसरा इसको फिर से एक बार रिवाइज़ करना पॉइंटर को, और रिवाइज़ करने का मतलब है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वैल्यू एट ऑपरेटर को अच्छे से देख लेना, और ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर का भी पॉइंटर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।